प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है मेनली बोन्स का बना होता है। थोड़े बहुत कुछ कुछ प्लेसेस पर हमारी बॉडी में कार्टिलेज भी होती है। जैसे आप सभी टिश्यू में आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्केलेटन जो है दे आर लेड इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। बाद में वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ एक प्लेसेस पर कार्टिलेज रह जाते हैं। अब जैसे हमारे बॉडी में कई तरह की मूवमेंट होती है। जैसे आप एक जॉ के मूवमेंट को लो, तो जॉ इज मेड अप ऑफ बोन, लेकिन उसको मूव कौन कराता है? मसल। जैसे आप च्यूइंग करते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो खाली बोन के हेल्प से तो नहीं होता, उसको बोन को मूव कौन कराता है? मसल्स कराता है। तो मूवमेंट लोकोमोशन इसीलिए चैप्टर का नाम है कि इसमें मूवमेंट में मसल्स एंड बोन, इन दोनों का बहुत बहुत मेजर रोल है। अब बोन और कार्टिलेज के बारे में तो हम टिश्यू में पढ़ते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। बोन और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में एक बड़ा सा फर्क है कि बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है कैल्शियम सॉल्ट के कारण, और जो कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स प्लायबल होता है। प्लायबल का मतलब है फ्लेक्सिबल होता है। वो किसके कारण होता है? कॉन्ड्राइटिन साल्ट के कारण होता है। तो इनकी डिटेल्स हम टिश्यू में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि बोन का मैट्रिक्स जो होता है वो नॉन प्लायबल होता है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता, और इनका जो मैट्रिक्स होता है वो प्लायबल होता है। ह्यूमन एडल्ट के अंदर 206 बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेजेस होती हैं, और जो 206 बोन्स होती हैं वो एडल्ट के लिए है। बच्चों में ये बोन्स ज़्यादा होते हैं और बाद में बहुत सारे बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, तो ये नंबर एडल्ट में 206 रह जाता है। अब इन 206 बोन्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले आते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का नंबर 80 है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक्सियल स्केलेटन को कवर करेंगे, 80 स्केलेटन को कवर करेंगे, और ये 80 स्केलेटन हमारे मेन एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से बोन्स आती हैं? स्कल आता है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम आता है, इसमें स्टर्नम आता है, रिब्स आता है। ये चार तरह के बोन्स मिलकर के एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं जो हमारे मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आओ स्कल। स्कल दो सेट्स ऑफ बोन के बने होते हैं, टू सेट्स ऑफ बोन। एक ये हमारा फेस बोन है और एक क्रेनियम है जिसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। तो ब्रेन बॉक्स में, क्रेनियम में और क्रेनियम में बोन का नंबर कितना है? 8 है, और फेस पर बोन का नंबर है 14। 14, तो 14 और 8 मिलकर के कितने हो गए? 22। तो स्कल प्रॉपर में पूछा जाता है कि स्कल प्रॉपर में कितने बोन्स हैं, तो स्कल प्रॉपर में टोटल 22 बोन्स हैं। उसमें 14 बोन हो गया हमारे फेस पर और 8 बोन हो गया हमारे क्रेनियम का बोन। तो क्रेनियम के बोन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ देखो, फ्रंटल बोन, इसका नंबर 1 है। ये फोरहेड वाले बोन को कहते हैं, ये वाला बोन है। पेराइटल बोन्स 2 है, ये हमारा रूफ बनाता है क्रेनियम का, ये 2 है। टेम्पोरल बोन का नंबर भी 2 है, ये साइड वाला बोन है ना, ये टेम्पोरल बोन भी 2 हो गए। फिर है ये ऑक्सीपिटल बोन, ये पीछे वाला बोन है, ये एक बोन है। ऑक्सीपिटल बोन का नंबर 1 है। और स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन ये फ्लोर पर होता है, क्रेनियम के फ्लोर पर होता है, और इसी के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो एथमॉइड बोन है इसका भी नंबर 1 है, इसका भी नंबर 1 है। तो एथमॉइड बोन ये हमारे आईब्रोज के बीच में होता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए क्रेनियम के? 8 बोन्स। अब फेस के बोन पर आते हैं, तो फेस के बोन का भी कुछ नाम लिखा हुआ है। जैसे लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल बोन आईज के कॉर्नर में होती है, जिसके अंदर हमारा लेक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड होता है। नेजल बोन, ये इनके नंबर 2 हो गए। नेजल बोन के नंबर भी 2 हो गए। नेजल बोन ये साइड वाला बोन है, बीच वाला जो पार्टीशन आप देख लो वो कार्टिलेज का बना होता है, नेजल सेप्टम। साइड में 2 बोन होती है, नेजल बोन होती है। और नेजल बोन जो है
ये जो हमारा नेजल चैम्बर है, इसके अंदर 2 बॉन्ड होता है जिसको नेजल कॉन्के कहते हैं, नेजल कॉन्के कहते हैं। ये भी 2 हो गए। जाइगोमेट्रिक बॉन्ड ये चीफ बॉन्ड बोला जाता है, इसका भी नंबर 2 है। मैक्सिला का नंबर 2 है, अपर जॉ को बोलते हैं। मैंडिबल का नंबर 1 है, ये लोअर जॉ को बोलते हैं, है ना। इतने बॉन्ड का नाम लिखा हुआ है। और एक दो चीज़ें और समझ लो कि एक होता है पैलेटाइन बॉन्ड। पैलेटाइन बॉन्ड, इनके नंबर भी 2 होते हैं। पैलेटाइन बॉन्ड हमारे माउथ कैविटी के रूफ पर होता है। आप टंग से टच करके जब फील करोगे, जो बोनी एरिया है उसको पैलेटाइन बॉन्ड। और एक होता है वोमर, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है पैलेटाइन के बीच में और नेजल सेप्टम को कनेक्ट करता है। तो टोटल जो बॉन्ड्स हो गए 14 बॉन्ड और 2 बॉन्ड मिला करके 22 बॉन्ड, ये स्कल प्रॉपर के बॉन्ड है। एक और बॉन्ड होता है यू शेप बॉन्ड, जिसको हाइवार्ड बॉन्ड कहते हैं, विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। और ये जो आप लिखा है ना, इंक्लूडेड इन द स्कल, ये अब एनसीईआरटी में बदल गया है। अब यहाँ पर क्या कराना है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कल। स्कल के अंदर ये अब इंक्लूड नहीं होता है, ये नई चेंजेस आई हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो स्कल प्रॉपर में हमने 22 बॉन्ड किया, लेकिन इस पूरे एरिया में 29 बॉन्ड होते हैं। तो 22 तो स्कल प्रॉपर का हो गया, एक तो यही हो गया हाइवाइड बॉन्ड, जिसको हम टंग बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि टंग के कुछ मसल्स इससे अटैच होती है। लेकिन हमारा जो मिडिल ईयर में एक साइड के मिडिल ईयर में 3 बॉन्ड होता है, जिनका नाम है मैलस, इंकस, स्टेप्स। एक साइड में 3, दूसरे साइड में 3, 3 3 6 हो गया। एक हाइवाइड हो गया, 7 हो गया, और 22 ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 29। ये पूरा एरिया जो है वो 29 बॉन्ड्स का बना होता है, ठीक है। अब स्कल रीजन का क्या क्या काम है। इट आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्युलर कॉलम। आर्टिकुलेट का मतलब है जुड़ा होना, है ना। तो जो हमारा स्कल है वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर वाले रीजन से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। इसको ऐसे समझ सकते हो कि सपोज ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है और ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम का पहला बोन है, फर्स्ट बोन है। तो ये दोनों ना 2 छोटे छोटे टाइनी प्रोसेस से जुड़ा होता है, जिसको हम ऑक्सीपिटल कोंडाइल कहते हैं। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल 2 है, इसलिए हमारे स्कल को हम क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक। ह्यूमन बीइंग का जो स्कल होता है वो डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। जैसे बर्ड्स हैं तो बर्ड्स में मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, हम लोगों में डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। तो इसलिए हमारे हेड का जो मूवमेंट है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, और बर्ड्स में ये मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो स्कल के 29 बोन्स के बारे में हमने कर लिया। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा बैकबोन का। बैकबोन इज मेड अप ऑफ स्मॉल साइज बोन, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, प्लूरल में इसको वर्टिब्रे कहें। एडल्ट्स में हमारा जो बैकबोन है वो 26 छोटे छोटे वर्टिब्रा का बना होता है। डॉर्सली प्लेस मतलब बैक साइड, है ना। हमारा जो फ्रंट एरिया है वो वेंट्रल है, और पीछे वाला जो एरिया है वो डॉर्सल है। तो बैकबोन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, स्कल के बेस से स्टार्ट होकर के ये हमारा पूरा का पूरा ट्रंक एरिया बनाता है, ठीक है। हर वर्टिब्रा के अंदर, सपोज ये वर्टिब्रा है, हर वर्टिब्रा के अंदर एक ओपनिंग होती है ना, हॉलो पोर्शन होता है, ये हॉलो पोर्शन, जिससे वो, जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं, और इसी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। हम क्या कहते हैं कि हमारा जो बैकबोन है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इसी न्यूरल कैनाल से पास होता है। सारे वर्टिब्रा में ऐसा होगा, ये कैनाल जब आपस में मिलेगा तो एक एक होल सा बन जाता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास हो, ठीक है। अब जो फर्स्ट वर्टिब्रा है हमारा, इस फर्स्ट वर्टिब्रा इसका नाम एटलस है। फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस कहते हैं। एटलस एक ग्रीक गॉड के नाम पर, माइथोलॉजिकल गॉड है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने पूरी दुनिया का बोझ अपने सिर पर उठा रखा है। और हमारा जो सबसे ऊपर का बॉन है एटलस, वो भी तो हमारे हेड के वेट को बियर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एटलस। और एटलस, ये जो अभी बताया था, ये पहला बॉन का नाम एटलस है, और ये हमारे
ऑक्सीपिटल बोन से दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के जरिए जुड़ा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसीलिए स्कल को हम क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। ना वर्टिब्रल कॉलम जो है कि जो बोन्स है वो डिफ्रेंशिएटेड है। एक सर्वाइकल वर्टिब्रा नेक रीजन के वर्टिब्रा को कहते हैं, इसके नंबर 7 है। थोरैसिक वर्टिब्रा उसके नीचे होता है, थोरैक्स के पीछे वाले एरिया में। पेट के पीछे वाले एरिया में, एब्डोमेन के पीछे वाले एरिया में लंबर बोन होता है। फिर सैक्रल बोन, वन फ्यूज लिखा है ना, ये 5 बोन के फ्यूजन से बनते हैं। बच्चों में सैक्रल बोन के नंबर 5 होते हैं और वो फ्यूज होकर के एक बोन बना देता है जिसको हम सैक्रम बोलते हैं। तो सैक्रम इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रा। और जो टेल बोन होता है जिसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं, कॉक्सिक्स, तो कॉक्सिक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ कॉक्सिक्स इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। तो टोटल एडल्ट्स में देखोगे तो 26 होता है और बच्चों में इसके नंबर 33 होते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सारे मैमल्स में कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, स्लोथ वगैरह, जिसमें नेक की साइज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे जिराफ हो, कैमल हो, सबके सर्वाइकल वर्टिब्रा में 7 वर्टिब्रा होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर 7 होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है। नाउ सी द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंदर है। सपोर्ट्स हेड एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर, है ना, रिब्स भी इसी से अटैच होता है हमारा और इससे मसल्स भी अटैच होते हैं। तो 26 अभी तक हमने 29 स्कल में कर लिए, 26 वर्टिब्रल कॉलम में कर लिया। अब एक बोन होता है स्टर्नम, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्कल हो गया, और एक हो गया स्टर्नम। स्टर्नम जो है इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ये बिल्कुल वेंट्रल मिडिल लाइन पर प्रेजेंट होता है, इट्स ए फ्लैट बोन, है ना। ये आप देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ, ये स्टर्नम है, ये फ्लैट बोन है। इसके नंबर कितने हैं, 1 है। और जो साइड में स्ट्रक्चर लगा हुआ बेटा वो है रिब्स। रिब्स का एक एंड स्टर्नम से जुड़ा होता है और दूसरा एंड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, ये दोनों से जुड़ा होता है। और देखो रिब्स के ना 2 तरह के कलर से दिखा रखे। रिब्स के 2 तरह के पार्ट्स हैं। ये जो येलोइश सा पार्ट देख रहे हो ये बोन का बना होता है, और जो बोन पार्ट है उसको वर्टिब्रल पार्ट कहते हैं, जो कि देख रहे हो ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। और आगे का हिस्सा जो थोड़ा सा ब्लूइश सा है ये स्टर्नम से जुड़ा होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। तो रिब्स के 2 पार्ट हैं, बोनी पार्ट इज अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम और जो कार्टिलेजनस पार्ट है वो स्टर्नम से जुड़ा होता है, स्टर्नम से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात, सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, ये वर्टिब्रल कॉलम है और उधर से रिब्स आ रहा है, तो रिब्स बाइसिफेलिक है। इसका मतलब है कि हर रिब के 2 हेड होते हैं, ये 2 हेड है और दोनों हेड वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइसिफेलिक। रिब्स के टोटल नंबर होते हैं 24, या इसको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, 12 पेयर्स कर सकते हैं, 12 इधर से 12 इस साइड से, 12 दोनों साइड से। इनको हम 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं, 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं। कौन कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है ट्रू रिब्स। शुरू के जो 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। ट्रू रिब्स या इसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों कहते हैं कि इसका सेपरेट वर्टिब्रल पार्ट भी है और स्टर्नल पार्ट भी। देखो शुरू के जो 7 हैं इसके दोनों पार्ट, वर्टिब्रल पार्ट, स्टर्नल पार्ट, और दोनों सारा कोई फ्यूजन नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है और ये डायरेक्टली जुड़ा होता है स्टर्नम से। जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। इनके नंबर 7 पेयर्स होते हैं। इसके बाद फॉल्स रिब 8, 9, 10। 8, 9, 10 सेपरेटली या डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा नहीं होता, इंटरनली वो इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। कैसे, 8, 9, 10 ये 7th का जो पार्ट है ना, 8, 9, 10 7th रिब के एक्सटर्नल पार्ट से जुड़ता है, डायरेक्टली नहीं जुड़ता। तो ये देख लो, ये 8 है, 9 है, ये 7th के एक्सटर्नल
से जुड़ करके इनडायरेक्टली जोड़ा होता है, ये सब डायरेक्टली अलग अलग जोड़े होते हैं, इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और लास्ट कैटेगरी होती है फ्लोटिंग रिब्स की। फॉल्स रिब्स को वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स भी बोला जाता है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं। और फ्लोटिंग रिब को सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पार्ट होता ही नहीं। देख रहे हो, ये वर्टिब्रल पार्ट, ये येलो वाला पार्ट, जो ब्लूइश वाला पार्ट है, ना तो 11 में है ना 12 में। ये वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ता है लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ता है। इसका फंक्शन माना जाता है कि ये बैक साइड में होते हैं और ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन के हमने क्या किए, 29 टोटल स्कल के अंदर इंक्लूडेड है। स्कल प्रॉपर में तो 22 ही है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 है, स्टर्नम एक हो गए एंड 24 रिब्स हो गए। ये टोटल मिलाकर के कितना हुआ? ये टोटल मिलाकर के हो गया 80 हो गया। 80 स्केलेटन हमारे किसके अंदर आते हैं? एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन हमने कर लिए। अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।